नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी जो फिलहाल बाहर रह रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी को खुली चेतावनी दे डाली है। राहुल गांधी की मुश्किलें पहले से ही काफी बढ़ी हुई है और अब कहा जा रहा है कि ललित मोदी ने 3 ट्वीट में राहुल गांधी की हवा निकाल दी है। और देखिए दर्शकों, आपको जानने की जरूरत है कि आखिर कौन सी बातों पर इतने आहत हो गए ललित मोदी, आईपीएल के पूर्व प्रमुख, जिन्हें हमेशा ही राहुल गांधी ने भगोड़ा घोषित किया है। और ऐसे में आपको जानने की जरूरत है कौन कौन से वो ट्वीट ललित मोदी ने किए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ वो इंग्लैंड के कोर्ट में केस करने वाले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, ललित मोदी ने साफ तौर पर चेतावनी राहुल गांधी को दी है कि राहुल गांधी तैयार रहे, मैं उन्हें सामने बेवकूफ बनता देखना चाहता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को अब सामान्य नागरिक बता दिया है, दर्शकों, ये बहुत बड़ी मुश्किल राहुल गांधी की बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि ललित मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि इंग्लैंड की अदालत में ललित मोदी राहुल गांधी पर केस करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने ललित मोदी को भगोड़ा कहा। इसके साथ ही मोदी सरनेम को लेकर भी उन पर केस चल रहा है, उन पर सजा हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको बता दें, ललित मोदी ने कहा कि कोई भी ऐरा गैरा, जी हां, ये आप सही सुन रहे हैं, ललित मोदी ने राहुल गांधी को कहा कि अब वो सामान्य नागरिक हैं। कोई भी ऐरा गैरा कांग्रेसी मुझे भगोड़ा कहता है। आईपीएल में पैसों की अनियमितताओं को लेकर अब तक मुझ पर कोई भी मानहानि का केस नहीं हुआ है और फिलहाल मैं बाहर रह रहा हूं। और कांग्रेसी कुछ भी बोलते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं कांग्रेसी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये लिखा है ललित मोदी ने, 3 ट्वीट कर लिखा है। सबसे पहले तो वो यूके की कोर्ट जाने वाले हैं, जहां इंग्लैंड की अदालत में राहुल गांधी को तैयार रहने के संकेत ललित मोदी ने दे दिया है। कहा, राहुल गांधी भारत के लुटेरे, कांग्रेसी भारत के लुटेरे, भौंकते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लिखा है पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी ने। देखिए दर्शकों, पूरी तरीके से राहुल गांधी अभी विवादों में चल रहे हैं और अभी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि आखिर ललित मोदी किस बात को लेकर इतने ज्यादा आक्रोशित राहुल गांधी के खिलाफ हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी पर जो मोदी सरनेम को लेकर वो केस हो चुका है, उनका आवाज भी छिन चुका है। ऐसे में ललित मोदी ने सबसे पहले अपने ट्वीट पर लिखा कि मैं देख रहा हूं कि कोई भी ऐरा गैरा कुछ भी अलबल बक रहे हैं। अब उन्हें करारा जवाब मिला है, वो भी मोदी सरनेम वाले से ही। ललित मोदी ने अपने पहले ट्वीट पर यह लिखा और मोदी परिवार ने हमेशा ही देश और कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कांग्रेसियों भौंकते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ ही आपको बता दें, ललित मोदी ने 3 ट्वीट में अपने लिखा कि कांग्रेस और उनके भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके सभी नेता कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया है। कहा कि पूरा देश लुट गए, अब क्या चाहते हैं, अब जो केस हुआ है वो सही हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही लंदन की अदालत में जाएंगे और उन्हें सॉलिड बचाव के साथ आना है। ये चेतावनी राहुल गांधी को मिली है। अब जरा मैं आपको विस्तार से पढ़कर सुनाती हूं, ललित मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की किस तरीके से मुश्किलें बढ़ाई। लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं हर ऐरा गैरा और गांधी मुझे भगोड़ा कह रहा है। क्यों, कैसे, क्या अब तक मुझे कभी भी इसके लिए दोषी ठहराया गया? उन्होंने प्रश्नवाचक यहां लगाया है, जबकि इसके विपरीत पप्पू उर्फ राहुल गांधी को तो सजा भी सुना दी गई है और अब तो वो एक सामान्य नागरिक हैं। वो ये बोल रहा है और ऐसा लगता है कि सभी विपक्षी नेताओं के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो गलत जानकारी रखते हैं या फिर बदले की भावना से आहत होकर ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी दूसरी ट्वीट पर यह भी लिखा कि राहुल गांधी को ठोस सबूतों के साथ आना होगा, क्योंकि ललित मोदी उत्सुक हैं ये देखने के लिए कि राहुल गांधी किस तरीके से मूर्ख बनते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कुछ नेताओं का भी जिक्र किया है। कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा ही उन नेताओं को पंचिंग बॉक्स की तरह उपयोग किया। इसके साथ ही आपको बता दें, ललित मोदी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है कि क्या मैं सबूत भेजूं, राहुल गांधी और गांधी परिवार के बाहर यानी विदेशों में कितनी संपत्ति है।
क्या मैं उसकी फोटोज और उसके लिए ठोस फाइलें भारत भिजवाऊं? यह लिखा है ललित मोदी ने। तो यहां पर दर्शकों पूरी तरीके से ये गंभीर मुद्दा बना हुआ है। राहुल गांधी की फिलहाल जो समय है वो शायद से अच्छी नहीं चल रही है और यही कारण है कि उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। सांसदी चली गई, आवास छिन गया, इज्जत चली गई और इस तरीके से देश में इतना बड़ा अपमान हुआ है। जिस तरीके से उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई है, कहा जा रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस ने जिस तरीके से भारत को लूटा है, जनता ये कह रही है उसी का खामियाजा पूरी कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। इसके साथ ही आपको बता दें ललित मोदी ने अपने कुछ ट्वीट में 3 नेताओं के नाम का खुलासा किया है जिसको कांग्रेस ने यानी राहुल गांधी के परिवार ने पंचिंग बैग की तरह उपयोग किया। देखिए यहां पर कितनी बड़ी समस्या ये है दर्शकों की इतने बड़े बड़े नेताओं के लिस्ट में नाम शामिल हैं जिसको राहुल गांधी के परिवार ने यानी गांधी परिवार ने उपयोग किया है। देखिए बहुत बड़े नाम का खुलासा मैं करने वाली हूं जिसका खुलासा ललित मोदी ने किया। लिख रहे हैं कि गांधी परिवार ने इन नेताओं को आर.के. धवन, सीताराम केसरी, मोतीलाल वोहरा आदि सभी गांधी परिवार के लिए पंचिंग बैग की तरह उपयोग हुए हैं। और भूलिए मत नारायण दत्त तिवारी को भी मत भूलिए। मतलब जनता को ललित मोदी ने इसका खुलासा किया है कि राहुल गांधी के परिवार ने इन नेताओं का खूब उपयोग किया और बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया। इसके साथ ही आपको बता दें प्रॉपर्टी को लेकर गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। कहा अदालत जाएंगे, ठोस सबूत की तैयारी कर लें, मैं मूर्ख बनता हुआ उन्हें देखना चाहता हूं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल गांधी परिवार से पूछा है विदेशों में इतनी संपत्ति कैसे? अगर आप इतने पाक साफ होते तो विदेशों में आपकी इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति कैसे होती? इसका पूरा जो विस्तार है मैं कहीं ना कहीं मेरे पास है और मैं इसको भिजवा सकता हूं। उन्होंने कहा कि इतनी संपत्ति कैसे है, खुद ही जवाब दिया कमलनाथ से पूछो और उस सूत्रों का भी हवाला ललित मोदी ने किया है। इतना ही नहीं आपको बता दें कि कहा कि मैं जल्द ही इसकी फोटोज और पते की संपत्ति के जो भी ठिकाना है कांग्रेस का यानी राहुल गांधी के परिवार का उसको मैं भेज सकता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे कांग्रेसी, असली धूर्त और बदमाश कौन है सब जानते हैं। गांधी परिवार न हो गया मानो वो हमारे देश पर शासन करने के हकदार हैं और हाँ जैसे ही आप कड़े कानून पारित करेंगे मैं वापस आ जाऊंगा। जय हिंद, ये लिखा है ललित मोदी ने, पूर्व आईपीएल चीफ। इसके साथ ही आपको बता दें ललित मोदी ने अपना बचाव भी वहां किया जहां पर खुद की तारीफ करते हुए भी वो दिखाई दिए। आपको बता दें उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में आज तक एक भी पैसा मैंने नहीं लिया है और ये साबित नहीं हुआ है। हाँ ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि उन्होंने इस दुनिया में सबसे बड़ा खेल आयोजन बनाया जिससे $100 बिलियन के करीब उन्होंने बिजनेस किया। अंतिम ट्वीट में लिखा कांग्रेसी नेता को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1950 के दशक में की शुरुआत में मोदी परिवार ने उनके लिए और भारत देश के लिए इतना कुछ किया जिसकी कांग्रेसी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कहा कि उन्होंने लिखा कि जितना उन्होंने करने का सपना देखा था वो किया, उससे अधिक किया। अंत में सबके मारक लाइन ललित मोदी ने लिखी कि इसलिए गांधी परिवार की तरह घोटालेबाज दागदार भारत के लुटेरे भौंकते रहो। जय हिंद, ये लिखा है ललित मोदी ने भारत के लुटेरे कांग्रेसियों को। आपको बता दें ये बहुत बड़ी मुश्किल राहुल गांधी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सुन रहे हैं जहां पर ललित मोदी अदालत जाने वाले हैं। पूरी तरीके से कांग्रेस को अब तैयारी करनी होगी। मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से अंतरकलह से जूझ रही थी अपने ऊपर हुए केसेस से कांग्रेस पार्टी भिड़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया ललित मोदी पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कमर कस ली है कि मुझे भगौड़ा कहा जा रहा है। कुछ कांग्रेस, कुछ ऐरे गहरे कांग्रेसी ऐसे कह रहे हैं, सामान्य नागरिक कह रहे हैं और कह दिया भौंकना बंद करे कांग्रेसी। जय हिंद, ये लिखा ललित मोदी ने। तो पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। इंग्लैंड की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ ललित मोदी करने वाले हैं केस और कहा
ठोस सबूत के साथ राहुल गांधी तैयार रहें और मैं ललायत हूं ये देखने के लिए कि किस तरीके से राहुल गांधी बेवकूफ बनते हैं। तो मैंने दर्शकों पूरे विस्तार से आपको बता दिया। अब आपकी जो भी राय हो इन केसेस को लेकर, अदालत में किस तरीके से राहुल गांधी अब जाएंगे क्योंकि ललित मोदी केस करने वाले हैं, और इस वीडियोस के बारे में आपकी जो भी राय हो और जो भी आप समझ रहे हो इस तरीके से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, तो आप कमेंट्स में बताइए। और बहुत शुक्रिया आपका हमेशा इधर न्यूज़ से जुड़ने के लिए।